हेलो दोस्तों, स्वागत है राजस्थान टॉप चैनल पर। आइए जानते हैं राजस्थान की मुख्य खबरें। नई कार से महाकुंभ की यात्रा पर निकले दोस्तों की दर्दनाक मौत। महाकुंभ स्नान के लिए कार से निकले 4 दोस्तों में से 3 की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा भरतपुर के बयाना सदर थाना इलाके में नगला कुरवारिया के पास बुधवार शाम हुआ। मृतकों में रेलवे कर्मचारी भी शामिल था। घायल युवक फल्लो गुर्जर ने 2 महीने पहले ही नई कार खरीदी थी, जिसके बाद दोस्तों ने महाकुंभ जाने का प्लान बनाया। लंबी यात्रा के कारण उन्होंने ड्राइवर गोपाल को साथ लिया था, लेकिन इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह पिचक गई और ग्रामीणों को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीकानेर में सांडों के हमले से मौत, परिजनों को मिलेगा 33 लाख मुआवजा। बीकानेर के केसर देसर जाटान गांव में 21 मई 2018 को सड़क पर 2 सांडों के हमले में युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायत समिति को दोषी मानते हुए मृतक के परिजनों को 33 लाख 22 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक आसाराम सुथार 40 पर 2 सांडों ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को मुआवजा देने के निर्देश दिए। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा के नियमों में बदलाव। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर इस साल नए नियम लागू किए हैं। अब विद्यार्थियों को 100 में से कम 33 अंक लाने होंगे, अन्यथा उन्हें पूरक परीक्षा देनी पड़ेगी। इस बार परीक्षा का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 80 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक सत्रांक के होंगे। सत्रांक में 5 अंक उपस्थिति और 15 अंक शैक्षिक गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे। परीक्षा शुल्क भी इस बार नहीं लिया जाएगा। जैसलमेर विधायक ने विधानसभा में ओरण भूमि का मुद्दा उठाया। राजस्थान विधानसभा में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए ओरण, चारागाह भूमि और जल ग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सोलर प्रोजेक्ट्स को इन संवेदनशील इलाकों से दूर रखा जाए। इसके साथ ही विधायक भाटी ने जैसलमेर को विशेष पैकेज देने की भी मांग की, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। गहलोत सरकार के जिलों को खत्म करने पर विधानसभा में हंगामा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए नए जिलों को खत्म करने के मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे पिक एंड चूज की नीति बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस फैसले पर सवाल उठाए, जबकि स्पीकर को हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और राजनीतिक आधार पर फैसले लिए गए। उदयपुर में ज्वेलर की दोस्त नहीं कर दी हत्या। सिरोही के एक ज्वेलर की उदयपुर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसका दोस्त, जिसने उससे 18 लाख रुपए की चांदी उधार ली थी, पेमेंट नहीं करना चाहता था और इसी कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। किसानों को 60% अनुदान पर सोलर पंप देंगे। डीडवाना में किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए उद्यान विभाग 60% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करवा रहा है। वर्ष 2024 से 25 के लिए जिले में 1000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 254 किसानों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। राजस्थान में जीएन भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा में शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कनिष्ठ अभियंता जैन संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई और किसी भी प्रकार की नकल रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बाड़मेर में तापमान गिरा। ठंड का असर जारी। फरवरी महीने में बाड़मेर में लगातार मौसम बदल रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री रहा। सुबह के समय ठंडक महसूस की गई, लेकिन धूप निकलने के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग। 4 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में हुए पथराव और फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद के चलते 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस अब भी अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष की कार पर हमला। उदयपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान की कार पर बुधवार रात कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। वे एक विवाह समारोह से लौट रहे थे, जब अचानक घात लगाए हमलावरों ने उनकी कार पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले में कार के शीशे टूट गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हरियाणा में बना 50 लाख की लागत से तोरण द्वार। हरियाणा के हिसार जिले में हांसी के जींद चौक पर 50 लाख रुपए की लागत से एक भव्य तोरण द्वार बनाया गया है। यह द्वार खाटू श्याम मंदिर के पास भक्तों की मांग पर बनाया गया है और इसे राजस्थान के धौलपुर पत्थर से तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन गुरुवार को विधायक विनोद भयाना करेंगे।
बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से छोटे भाई की हत्या कर दी। डीडवाना के खून-खुना थाना क्षेत्र में दो भाइयों के बीच लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अजमेर में किराएदार और नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने आदेश जारी कर कहा कि अब सभी किराएदारों, घरेलू नौकरों, ड्राइवरों और चौकीदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बिना वेरिफिकेशन के ऐसे लोगों को रखेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।